हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस जिसका चैप्टर नंबर है 6 और इसका नाम है ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 महीनों के लिए उसे क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया और चलने फिरने के लिए मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सूझा राधा की माँ ने एक उपाय सूझा। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी भी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी बहुत अच्छा भी। तो देखो उसको क्या सलाह देती है कि तुम एक डायरी लिखना, है ना, जिससे तुम कोई बात भी नहीं भूलोगी और अपनी सहेली और आपकी सहेली इसको ज्यों की त्यों पढ़ लेगी। उसे भी सफ़र का एहसास होगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। किसको? ओमना को और राधा को। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। ओमना की डायरी देखो क्या लिखा है इसके अंदर। ये देखो, यहाँ पर रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया गया है ना, कैसे यहाँ से ट्रेन जा रही है। यहाँ पर वो खड़े हैं ट्रेन में बैठने वाले, है ना। तो आगे देखते हैं। 16 मई दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में लिखे। किस में लिखे? रिजर्वेशन चार्ट में। तो हमें सबसे पहले अपने नाम कहाँ लिखने होते हैं? रिजर्वेशन चार्ट में। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। कहाँ से चली थी? गांधीधाम कच्छ से। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो भाई हमें ट्रेन में चढ़ते समय धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है, औरों को चोट लग सकती है। आगे है, हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चैम्बर आया और उसे सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के बैठे थे। ये देखो, ये दिखाया गया है। देखो ट्रेन के बक्से का सीन। ये ऊपर बैग रखे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये खिड़की के पास बैठे हैं। आगे देखते हैं। पास ही बैठे थे परिवार के 2 बच्चे, हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। आप भी खाते होंगे ना ये चीज़ें, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और बहुत सारी मिठाइयाँ। बाकी बातें अब मैं बाद में लिखूंगी। आगे क्या दिया गया है? ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्यों हो रही थी भाई? क्योंकि सभी लोग ट्रेन से जल्दी चढ़ जाना चाहते थे, है ना, ट्रेन में। आगे है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? हाँ, मैंने कई बार ट्रेन में सफ़र किया है। जब हम लोग चाचा से या फिर मामा से दिल्ली मिलने गए थे। तो आप अपना सफ़र यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने कब किया था, आप किससे मिलने गए थे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान लेकर जाना पसंद करते हो? भाई मैं तो फल, सूखे मेवे, पूरी सब्ज़ी, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें लेके जाना पसंद करती हूँ। आप अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। टिकट चैम्बर के क्या क्या काम होते हैं? वह सारे यात्रियों का टिकट चेक करता है तथा उनकी मदद करता है। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? मैं
मैं तो भाई टिकट चेकर को यूनिफॉर्म काले रंग का कोट होता है। यूनिफॉर्म में उनका क्या होता है, काले रंग का कोट होता है और उनके कंधे पर TTE को उजले रंग का बैच लगा होता है। TTE को उजले रंग का बैच, मैं तो ऐसे पहचानूंगी भाई। आगे देखते हैं। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए और मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सारी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। तो हमें, अगर हम बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, गाड़ी में बैठे, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम जब बहुत तेज़ी से चलते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें, जैसे पेड़ हो गए, पिछली दिशा में, उल्टी दिशा में भागते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर आसमान सतरी रंग का दिखाई दे रहा था। सूरज जो डूब रहा था, मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आज मैं ट्रेन में खाली बैठी थी तो मैंने सूरज को भी देखा। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट में रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गर्म चाय, है ना, तो वो तो चाय अपना काम करते हैं भाई, हम अपना काम करते हैं। आगे देखते हैं। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। आगे देखते हैं। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा। ओमना ने खिड़की से बाहर सूखे भूरे मैदान तथा छोटे छोटे गांव देखे। उसे बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आई। आपको क्या दिखा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। रेलवे स्टेशन पर, जैसे कि इन्होंने अभी बताया, बटाटा बड़ा, पूरी साग, पूरी सब्जी, दूध, फल, ठंडा, खिलौने, किताब, अन्य बहुत सारी खाने की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें भी पढ़ने को दी, तो जो बैठे थे उसने उनके साथ भी बातचीत की और पता लगा कि वो अपनी दादी के घर जा रहे हैं। जैसे आप भी जाते हैं, है ना, कभी अपने मामा के घर से दादी के घर, है ना। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही मिलेगा। आगे है, ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया, चर्चा करें। यात्री प्राय पानी का दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी पानी ठीक से भरा भी नहीं जाता है। आगे है, कल्पना करो अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान लेकर जाओगे। भाई मैं तो मनोरंजन के लिए किताबें, कॉमिक्स बुक, लूडो, शतरंज, ऐसी ऐसी चीज़ें। आज के ज़माने में तो हम फ़ोन लेके जाते हैं, है ना। चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं भाई। ये क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है, ये है टिकट विक्रेता। और ये कौन है, ये है कूली। और ये कौन है, ये है सफाई कर्मचारी। और ये कौन है भाई, ये है वार्ड, है ना। आगे देखते हैं, ऊपर करते हैं। ये कौन है भाई, ये है रेलवे पुलिस। और ये कौन है, ये है टिकट चेकर। और ये है ड्राइवर, जो ड्राइव कर रहा है ना। ये गार्ड है भाई, गार्ड। ये वाला क्या है, गार्ड है। आगे देखते हैं। तो चलो, ये था हमारा ये आज का चैप्टर। यही ख़त्म होता है और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तो ओके, बाय बच्चों।